नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया, लेकिन बाद में उनकी हरकतें साफ दिखा देती हैं कि वो पूरी तरह से इमोशंस में बह गए थे। क्या आपने खुद को भी कभी ऐसा करते पकड़ा है? हम सब सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, पर हकीकत में हमारी ज्यादातर डिसीजंस कहीं ना कहीं हमारी इमोशन से ही चलती हैं। आज से हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं जो इंसानी नेचर की गहराइयों तक जाएगी, जहां हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी। और ये सफर शुरू होगा हमारी इमोशनल सेल्फ को मास्टर करने से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इरैशनल सोच हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है, कैसे अंदर छुपी एक रैशनल शक्ति, जिसे हम इनर अथीना कह सकते हैं, हमें गाइड कर सकती है, और कैसे बायस, डर और इमोशनल ट्रिगर्स हमारी सोच को हाईजैक कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात करेंगे नार्सिसिज्म, यानी खुद से मोहब्बत के उस स्तर की जहां एम्पैथी खो जाती है, और कैसे हम उसे वापस पा सकते हैं। हम जानेंगे कि लोग जो चेहरे दुनिया को दिखाते हैं, उसके पीछे क्या छिपा है। उनके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस तक को डिकोड करना सीखेंगे। और अंत में हम कैरेक्टर की ताकत को पहचानने की कला सीखेंगे, ताकि हम टॉक्सिक लोगों से खुद को बचा सकें और सुपीरियर कैरेक्टर को पहचान सकें। ये वीडियो सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी नजर पाने के लिए जो सरफेस के पीछे देख सके? चलिए शुरुआत करते हैं इस फैसिनेटिंग सफर की। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब किसी सिचुएशन में हमें शांत रहकर सोचना चाहिए, वहीं हम अचानक गुस्से, डर या जलन से भर जाते हैं? बाद में सोचते हैं कि काश उस टाइम थोड़ा रुक जाती, सोच लेती तो बात कुछ और होती। यही है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। हम इंसान सोचते हैं कि हम लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम ज्यादातर डिसीजंस अपने इमोशन से ही लेते हैं। और इसी को कहा गया है द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। हमारे अंदर एक पुराना मैकेनिज्म है जो किसी खतरे को देखकर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। पर आज के जमाने में ज्यादातर खतरे इमोशनल होते हैं, न कि फिजिकल। फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने पैटर्न पर काम करता है। हम किसी की बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, बिना सोचे कि सामने वाला सच कह रहा है या बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, एक क्लैरिटी की आवाज है, जिसे हम यहाँ इनर अथीना कह सकते हैं। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर कामली रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आवाज बहुत धीमी होती है और हमारी इरैशनल इमोशंस की आवाज बहुत तेज। तो अब सवाल ये है कि हम इस इरैशनैलिटी से बाहर कैसे निकलें। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द बायसेस। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम सब के अंदर बायसेस होते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, ग्रुप बायस, अपीयरेंस बायस। हम वही देखते हैं जो हमारे बिलीफ से मेल खाता है। हम उसी को सही मानते हैं जो हमारी सोच से मिलता जुलता हो। और जब कोई अलग होता है तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं हर बार न्यूट्रल सोच पाता हूं? स्टेप 2, बिवेयर द इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स। कुछ चीजें हमारे इमोशंस को ज्यादा ट्रिगर करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी लाइफ को छोटा समझना, या किसी की क्रिटिसिज्म पर ओवर रिएक्ट करना। ये सारे इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स हमारी इरैशनैलिटी को हवा देते हैं। जब भी आपको लगे कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, सांस तेज हो रही है, तो समझ जाइए कि कोई इन्फ्लेमिंग फैक्टर काम कर रहा है। स्टेप 3, स्ट्रैटेजीज टुवर्ड ब्रिंगिंग आउट द रैशनल सेल्फ। अब अगर आप सच में इमोशनली मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ हैबिट्स बनानी होंगी। सबसे पहले पॉज करना सीखिए। कोई भी रिएक्शन देने से पहले 5 सेकंड रुक जाइए। दूसरा, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अभी इमोशन से बोल रही हूं या रीजन से? तीसरा, जर्नलिंग कीजिए। दिन के अंत में सोचिए कि आपने कहां ओवर रिएक्ट किया और क्यों। और चौथा,
उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए जो काम रहते हैं और सोचिए कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। जब हम अपने इमोशंस को सिर्फ फील नहीं बल्कि समझना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तब हम दूसरों के बिहेवियर को भी अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हम खुद की सोच के पीछे की साइकोलॉजी को पकड़ पाते हैं। चलते हैं अब अगले हिस्से की ओर, जहां हम सीखेंगे कि सेल्फ लव को कैसे नार्सिसिज्म से बचाकर एक सच्ची एम्पैथी में बदला जाए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो हर बात को अपनी कहानी बना लेते हैं, जो चाहे आपकी सक्सेस हो या आपके दर्द, वो तुरंत उसे अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं? ऐसे लोग अक्सर सेल्फ लव की एड में नार्सिसिज्म में डूबे होते हैं। और यही है आज की हमारी चर्चा का मूल, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में कुछ ना कुछ नार्सिसिज्म होता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, द नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर हेल्थी सेल्फ लव है, जहां इंसान खुद को समझता है, अपनी जरूरतों को पहचानता है और दूसरों की फीलिंग्स को भी स्पेस देता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ही इमेज में खोते जाते हैं, एम्पैथी मरने लगती है और हम नार्सिसिज्म के अंधेरे में गिरते जाते हैं। कई बार हम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि नार्सिसिज्म के कई प्रकार होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नार्सिसिस्टिक टाइप्स को जान लेते हैं। कुछ लोग ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लाउड होते हैं, अटेंशन चाहते हैं और हर जगह खुद को सेंटर में रखना पसंद करते हैं। लेकिन एक और टाइप होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जो बाहर से हम्बल दिखते हैं लेकिन अंदर से वैलिडेशन के भूखे होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो हेल्पर नार्सिसिस्ट होते हैं। ये आपकी मदद करेंगे लेकिन बदले में हमेशा रिकॉग्निशन चाहते हैं। और एक टाइप होता है विक्टिम नार्सिसिस्ट, जो हमेशा खुद को दुखी बताकर सिंपैथी गैदर करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम भी कभी ऐसे बन जाते हैं? जवाब है हाँ, कभी कभी। और यहीं हमें सावधान होना पड़ता है। हमें सेल्फ लव को एम्पैथी में बदलना है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले खुद से ऑनेस्टली पूछिए कि आप दूसरों की बात सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं। दूसरा, जब कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो तुरंत अपनी कहानी मत जोड़िए, पहले पूरी तरह उसकी बात को समझिए। तीसरा, दूसरों के इमोशंस को जस्ट लॉजिकली सॉल्व मत कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। एम्पैथी का मतलब है मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूं, बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है, खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखिए। जब हम किसी की आंखों से दुनिया देखना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर की नार्सिसिज्म मेल्ट होने लगती है। साथियों, सच्ची एम्पैथी तब आती है जब हम खुद से बाहर निकलते हैं, जब हमारी आइडेंटिटी सिर्फ मैं नहीं रहती बल्कि हम बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति जो बाहर से बेहद खुशमिजाज और शांत दिखता है, अंदर से बहुत परेशान या चालाक होता है? या फिर कोई ऐसा जो दिखावे में दोस्त होता है लेकिन असलियत में कुछ और ही इरादे रखता है? यही है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान किसी न किसी भूमिका में जी रहा है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। असल में हम सब सोसाइटी में एक रोल निभा रहे होते हैं, एक अच्छा दोस्त, एक समझदार एम्प्लॉई, एक सच्चा प्रेमी। लेकिन इन रोल्स के पीछे जो इंसान है वो अक्सर छिपा होता है, और यही रोल प्लेइंग कई बार धोखा भी बन जाती है। इसीलिए हमें सीखना होगा द सेकंड लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस। ये सब उस इंसान की असल भावनाओं की भाषा होते हैं। अब यहां काम आता है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। जब आप किसी की आंखों में बार बार चिंता देखें लेकिन वो बोले कि मैं ठीक हूं, तब ध्यान दीजिए। जब कोई हर बात पर हंसे लेकिन उसके हाव भाव तनाव से भरे हों, तब रुककर सोचिए, सच्चाई वर्बल लैंग्वेज में नहीं बल्कि जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस में छिपी होती है। डिकोडिंग कीज में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। क्या कोई इंसान हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करता है, या उसके रिएक्शंस बार बार बदलते हैं? क्या उसकी बातों और एक्शंस में फर्क है? क्या वो जरूरत से ज्यादा पोलाइट है या बार बार वैलिडेशन मांगता है?
और अब बात आती है इम्प्रेशन मैनेजमेंट की। ये वो आर्ट है जिससे लोग अपनी इमेज गढ़ते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है, कोई सेंट बनने का नाटक करता है और कोई रिबल बनने में खुश रहता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, एक नकली आइडेंटिटी को बनाए रखने की कोशिश। तो क्या करें? सीधा तरीका यह है कि आप खुद ऐसे मास्क से बाहर निकलना शुरू करें। जब आप अपनी अंदर की सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, तभी दूसरों की सच्चाई को भी आप डिकोड कर पाएंगे। लोगों को बिना जज किए ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज और हिडन इंटेंशंस समझ में आने लगेंगे। और याद रखिए, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को सच्चे मन से समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? न कि उसकी बातें, न उसका स्टेटस, बल्कि उसका चरित्र, यानी उसका कैरेक्टर। आज हम इसी चौथे और आखिरी भाग में चर्चा करेंगे, डिटर्मिन स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर हमें बताता है कि हर इंसान के अंदर कुछ पैटर्न छिपे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। ये कंपल्सिव बिहेवियर हमें उस इंसान के असली व्यक्तित्व की झलक देता है। जैसे कुछ लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग बार बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो कुछ हर मुश्किल में भागने की कोशिश करते हैं। ये सब कैरेक्टर के संकेत हैं। अब बात करते हैं द पैटर्न की, यानी कोई इंसान समय के साथ कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे फेलियर से निपटता है और उसकी आदतें कैसे इवॉल्व होती हैं। अगर कोई इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराता है तो ये कैरेक्टर की कमजोरी है, और अगर कोई हर मुश्किल के बाद और मजबूत बनता है तो यही उसकी असली ताकत है। कैरेक्टर साइंस देखने के लिए आपको छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। क्या वो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है? क्या वो अपने वादों पर खरा उतरता है? क्या वो दूसरों के लिए समय निकालता है या सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है? ये सटल संकेत होते हैं जो किसी के भी कैरेक्टर की डेप्थ दिखाते हैं। अब आते हैं टॉक्सिक टाइप्स पर, ऐसे लोग जो बाहर से चार्म दिखाते हैं लेकिन अंदर से मैनिपुलेटिव, जेलस या कंट्रोलिंग होते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं और दूसरों को इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। इन्हें पहचानना जरूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी और पीस को सुरक्षित रख सकें। और अंत में बात करेंगे द सुपीरियर कैरेक्टर की। ये वो लोग होते हैं जो आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने पैटर्न्स को समझते हैं और इवॉल्व करते रहते हैं। वो गलतियों से सीखते हैं, दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं और अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से प्रेरणा देते हैं। सुपीरियर कैरेक्टर कोई जन्म से नहीं आता, ये रोज की चॉइसेस और डिसिप्लिन से बनता है। तो साथियों, अगर आप लोगों को सही से समझना चाहते हैं तो उनकी बातें नहीं, उनके पैटर्न्स और कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए, और साथ ही खुद के कैरेक्टर को भी रोज निखारते रहिए, क्योंकि अंत में कैरेक्टर ही आपकी असली करेंसी होता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपनी इमोशनल सेल्फ को मास्टर कर सकते हैं, दूसरों के अंदर छुपे हुए नकाबों को पढ़ सकते हैं, और सबसे जरूरी, किसी इंसान के कैरेक्टर की ताकत को समझ सकते हैं। ये सब बातें अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो न सिर्फ अपने इमोशंस पर कंट्रोल मिलेगा, बल्कि हमारे रिश्ते और डिसीजंस भी बेहतर होंगे। आपसे बस एक बात कहूंगी, खुद को और दूसरों को समझना कोई आसान काम नहीं, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आप सच में अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इन लॉज और स्ट्रैटेजीज को अपनी आदत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा हिस्सा था। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आगे की बातें करेंगे और भी गहराई से। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुद को समझें और अपनी इमोशनल मास्टरी पर काम करते रहें। धन्यवाद।